ओम शांति। बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम बच्चों को अनेक युक्तियां देते हैं, अनेक श्रीमत देते हैं, ज्ञान के एक एक गुह्य राज को हमें समझाते हैं, जिससे हम बच्चे संपूर्ण बन जाएं, संपन्न बन जाएं, बाप समान बन जाएं, बाप के पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएं। इसके लिए बाबा हमें हर मास अव्यक्त इशारे देते हैं। उन अव्यक्त इशारों को हम 10-10 करके 3 बार पूरा करते हैं। तो 1 से लेके 10 तक जो बाबा ने हम बच्चों को अव्यक्त इशारे दिए इस मास, उसका मनन करेंगे। अप्रैल मास में बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने 1 अप्रैल को हम बच्चों को जो श्रीमत दी, बाप दादा बोले मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला कर सकेंगे। मधुरता की मधु जिसके साथ है, उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है, उसके जीवन में असफलता मिट जाती है। अर्थात बाप दादा आज हम बच्चों को मधुरता का गुण धारण करने की श्रीमत दे रहे हैं कि तुम बच्चे मीठे बाप की मीठी संतानें हो, विश्व परिवर्तन के निमित्त हो। तो विश्व में अभी अशांति है, क्रोध है, कड़वाहट है। अब तुम बच्चों को मधुरता का गुण धारण कर महान आत्मा बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। हर आत्मा को बोल द्वारा, कर्म द्वारा, चाल चलन द्वारा मधुरता के गुण को प्रत्यक्ष करना है। अर्थात एक मीठा बाबा पिता परमात्मा निराकार, जो सुबह सुबह आकर हमसे कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और हम भी उन्हें कहते हैं मीठे मीठे बाबा। तो जो मधुरता का गुण धारण करता है वह दूसरों से भी मधुरता के शब्द प्राप्त करता है। अर्थात सभी आत्माओं को सुख, शांति, आनंद प्राप्त कराता है और रिटर्न में उसे भी सुख शांति प्राप्त होती है। 2 अप्रैल को बाप दादा ने श्रीमत दी, मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरों की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल बनाएंगे। सरल आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नयनों से मधुरता, मुख से मधुरता, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष होती है। अर्थात बाबा हम बच्चों को चाल चलन, रहन सहन में मधुरता के गुण को धारण करने की श्रीमत दे रहे हैं कि सर्वप्रथम अपने संस्कारों को सरल बनाओ। ऐसा निर्माण चित्त बनाओ कि कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, उन आत्माओं को परिवर्तित कर हम उन्हें भी मधुरता का गुण प्रदान कर सकें। तो ऐसे सरल संस्कारों वाले जो बच्चे होते हैं, वे औरों को भी मधुर बनाने के लिए उन्हें मधुरता के बोल, दृष्टि, वृत्ति को प्रत्यक्ष करते हैं और उनकी मधुरता के बदले में अन्य आत्माएं भी मधुरता को धारण कर उनके संस्कारों में मिल जाती हैं। तो बाबा कहते मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब सरलता का गुण होगा। सरलता जिसके पास है, अर्थात जो निर्माण चित्त है, गुणग्राही है, वह सरल स्वभाव का होता है। वह हर आत्मा को रिगार्ड देता है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखता है। 3 अप्रैल को बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमत दी, मधुरता और नम्रता
इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर बनो, यही सर्विस में सफलता का आधार है। तो बाबा ने श्रीमत दी, मधुरता और नम्रता विशेष दो गुणों की धारणा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बना देती है। क्योंकि नम्रता जो होती है वह महान आत्माओं की निशानी होती है। नम्रता अर्थात देह भान से न्यारे, निरहंकारी, किसी भी बात में मैंपन से मुक्त। नम्रता का गुण हमें महान बनाता है, विश्व कल्याणकारी बनाता है। क्योंकि नम्रता वही धारण करता है जो सर्व आत्माओं के लिए स्वयं को पूर्वज आत्मा की सीट पर सेट रखता है। सभी को समान दृष्टि, समान वृत्ति से देख सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखता है। तो ऐसी जो आत्माएं हैं जो देह से न्यारी हैं, अन्य सुख सुविधा के साधनों से उपराम हैं, वे ही आत्मा नम्रता का, मधुरता का गुण धारण कर सकती हैं। और नम्रता और मधुरता के साथ बाबा कहते सर्विस करो तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ब्राह्मण जीवन ही मधुरता का जीवन है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हम पिता परमात्मा निराकार की संतान बनते हैं। उस पिता परमात्मा के विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बनते हैं। 4 अप्रैल 2022 को बाबा ने श्रीमत दी, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती के समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोलें। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। अर्थात हमारी वाणी ऐसी हो जिससे सर्व को सुख शांति की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। तो जब हम आत्माएं सर्व आत्माओं को अपने मुख द्वारा रत्न देते हैं, अर्थात मीठे शब्द बोलकर उन्हें सुख की अनुभूति कराते हैं। 2 शब्द भी यदि हमने मधुर बोल दिए तो वे उनके जीवन में परिवर्तन सहज और स्वतः हो जाता है। जिस प्रकार हमने देखा, बाबा कहते मीठे बच्चे और बच्चे कहते मीठे बाबा। इन 2 शब्दों से ही हमारा परिवर्तन हो जाता है, विश्व का परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा श्रीमत देते कि अपने बोल में मधुरता और सत्यता को धारण करो तो सफलता हुई पड़ी है। अनेक आत्माएं तुम्हें फॉलो करेंगे। तो सदा यही स्मृति रखना है कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। हम जो कर्म करेंगे, जो बोल बोलेंगे, हमें देखकर और करेंगे। तो बाबा कहते हमारे बोल ऐसे मधुर हों कि हर आत्मा हमारे बोल सुनकर हमें फॉलो करे। हमारे बोल के वाइब्रेशन सर्व को अपनी ओर आकर्षित करें। वे भी यह परिवर्तन स्वयं में करने का पुरुषार्थ करें। 5 अप्रैल को बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमत दी, आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का है, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर
तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन का बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। अर्थात बाबा हम बच्चों को संगम युग पर महान आत्मा बनाते हैं, पुण्य आत्मा बनाते हैं, जिसके लिए हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करते हैं। और बाबा की श्रीमत है कि ब्राह्मण जीवन का आधार है हर्षित मुक्ता, मीठे बोल, कम बोल, अच्छे बोल, कल्याणकारी बोल। तो हर आत्मा के प्रति जब हम मनसा वाचा कर्मणा समान होंगे, सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति मनसा वाचा कर्मणा होंगे, तब हम महान आत्मा बन सकेंगे, तभी सर्व आत्माओं का कल्याण हो सकेगा, हमारा स्वयं का भी कल्याण हो सकेगा। तो ऐसा मधुरता और निर्माणता का गुण धारण करना है, सर्व आत्माओं को रिगार्ड देना है। बाबा कहते जिस प्रकार बाप का स्वभाव था कि हर आत्मा के प्रति रहम की भावना रही, कल्याण की भावना रही, हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना रही, तो ऐसे ही हम बच्चों को हर आत्मा को रिगार्ड देना, हर आत्मा के प्रति सभ्यता पूर्वक बोल बोलना, चाल चलन चलना, तभी बाबा कहते तुम सच्चे ब्राह्मण कहलाओगे। नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है आवेश, अर्थात क्रोध, जोर से बोलना, ज्यादा बोलना, यह भी ब्राह्मण जीवन में विघ्न है। तो बाबा कहते चेक करो और चेंज करो। 6 अप्रैल को बाप दादा ने श्रीमत दी, जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़े समय के लिए मुख मीठा हो जाता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं ही मीठा बन जाओ तो सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो, सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म हो। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, ऐसे बोल बोलो जिससे हर आत्मा को सुख प्राप्त हो, किसी को दुख ना लगे, ऐसे बोल हों जैसे मोती बरस रहे हों, ऐसे नहीं कि पत्थर बरस रहे हैं। तो जब हम बच्चे मधुर बोल बोलते हैं तो खुद को भी खुशी प्राप्त होती है और अन्य आत्माओं को भी खुशी प्राप्त होती है। तो ऐसे बोल बोलने के लिए बाबा कहते मीठी दृष्टि हो, मीठे बोल हो, मीठे कर्म हो, सदा मीठा मुख हो। तो जितना मीठा मुख होगा उस मीठे मुख से मीठे बोल निकलेंगे और वे बोल ऐसे लगेंगे जैसे ज्ञान रत्नों की वर्षा हो रही है, मोतियों की वर्षा हो रही है। 7 अप्रैल को बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया, किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देगी। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। तो कम बोलना, मीठा बोलना और ऐसे बोल बोलना जिससे सर्व का कल्याण हो सके। तो बाबा कहते सर्व आत्माओं के प्रति आपकी दृष्टि और बोल ऐसे हों कि वह आत्मा भरपूर हो जाए, उसे तृप्ति महसूस हो। 2 घड़ी के 2 बोल उनके जीवन को परिवर्तित कर दें। तो हम बच्चे जब परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, हमें बाबा कहते हैं निर्माणचित बनो, नरम दिल बनो, मधुरता का गुण धारण करो, तो अपने संस्कारों को सरल बनाकर हर आत्मा को समान दृष्टि वृत्ति से देख, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख, उनके कल्याण की भावना रख,
मधुरता के बोल बोलना है, जिससे उन आत्माओं को भी ऐसे बोल बोलने की प्रेरणा मिल सके। 8 अप्रैल को बाप दादा ने हम बच्चों को श्रीमत दी। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोल हैं। मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। इन 2 मधुर बोल ने ही बदल दिया। मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। यह मुख मीठा करो। सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो। इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे। तो अपनी दृष्टि और बोल ऐसी मीठी रखना है कि कड़वी धरनी भी मधुर बन जाए। जिस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को रोज कहते मीठे बच्चे, और इसी के आधार पर हमारा परिवर्तन कर दिया। और बाबा कहते कि तुम सर्व आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त हो। तो ऐसे मीठे बोल, ऐसी मीठी दृष्टि दो कि सभी को अपनापन महसूस लगे, ऐसा लगे कि यह हमारे परिवार का है। तो वे भी साथी सहयोगी बनकर मददगार बने, हमारे समान बनने का पुरुषार्थ करें। तो सदा यही स्मृति रखना है कि हम बेहद के नाटक के मंच पर अपना पार्ट बजा रहे हैं। हमें देखकर सभी वही पार्ट बजाएंगे। तो हम हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं। हमें अपनी दृष्टि और वृत्ति बहुत मीठी और मधुर बनाना है। हमारे स्वभाव संस्कारों को सरल बनाकर नम्रता का गुण धारण करना है। 9 अप्रैल को बाप दादा ने श्रीमत दी। मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो। यही बाप की समीपता है। इसलिए बाप भी रोज कहते मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रेस्पॉन्ड करते मीठे मीठे बाबा। यही रोज का मधुर बोल मधुर बना देता है। तो सर्व आत्माओं के प्रति ऐसे मधुरता भरे बोल बोलना है। अपने कर्मों में ऐसी मधुरता लानी है कि उस पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकें। मधुसूदन का नाम जो प्रसिद्ध है उसे भी प्रत्यक्ष कर सकें, उसके करीब जाने का पुरुषार्थ कर सकें। तो ऐसे मीठे बोल, मीठी वाणी बोलना है जिससे सभी को सुख शांति प्राप्त हो और वे भी रिटर्न में हमें सुख शांति दें। तो बाबा कहते जो मधुरता का गुण धारण करते हैं, मधुरता को समा जाते हैं और उसका स्वरूप बन जाते हैं, वे बाप की समीपता का प्रत्यक्ष प्रमाण बनते हैं। सभी को रेस्पॉन्ड देते हैं। जिस प्रकार बाबा रेस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बच्चे, तो बच्चे भी कहते मीठे मीठे बाबा। तो यही गुण हम बच्चों को भी मधुर बनाएगा और मधुर हम भी औरों को बना सकेंगे। 10 अप्रैल को बाप दादा ने श्रीमत दी। आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता भी हो, महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों का बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही बाप की प्रत्यक्षता का साधन है। तो बोल में स्नेह, मधुरता, महानता, सत्यता, लेकिन स्वरूप में नम्रता। तो बाबा जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने अनेक आत्माओं के सामने नए ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सफलता प्राप्त की,
हर ग्लानि करने वाली आत्मा को, अपकार करने वाली आत्मा को भी रिगार्ड दिया, और फिर वे आत्माएं भी सहयोगी बनकर आगे आईं। तो ऐसे ही सरलता के गुण को धारण कर, बोल में मधुरता, सत्यता और अथॉरिटी को धारण कर, बोल बोलना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है, तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी और बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो ये थे बाबा की अप्रैल माह के 10 पॉइंट जो मधुरता और नम्रता के गुण धारण करो के लिए बाप दादा ने हमें दिए। अब 11वें पॉइंट से अगले वीडियो में। अच्छा, ओम शांति।